इस प्लेटफॉर्म पे फिर मुलाकात हो रही है आपसे, और मेगा एनकाउंटर जिसे लोगों ने कहा है, बहुत कुछ कहा है, वो शुरू होने वाला है कुछ देर में। और बात यह है कि ये एडवर्टाइजिंग गिमिक है, एक ये माल बेचने का तरीका है। अब जितना इसको ऊपर चढ़ाएंगे, उतने ऐड आएंगे, उतना ज़्यादा हर तरफ से हर कमाई होगी। बेसिकली प्लेयरों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ला ताल्लुक़ की एक हिसाब से, क्योंकि प्लेयर जो है उसको खेलना है, मैदान में रहना है, और जो करना है उसी ने करना है और मैदान में करना है। बाहर का नॉइज़ तो रहने दें आप, जो भी है। दोनों टीमों ने अच्छा खेला है, दोनों ने 2 मैच जीते हैं, दोनों ने लाइनअप थोड़ी चेंज की है, कहीं मजबूरी की वजह से, कहीं देखने के लिए कि जो फॉर्म में प्लेयर है वो खेले। गिल का अभी भी मशकूक है खेलना, फिट तो हैं मगर थकावट है उनको, तो क्या ये रिस्क लेगा इंडिया, ये सोचने की बात है। इंडिया की बैटिंग की बात करें, रोहित शर्मा ने रन बनाए, ईशान किशन ने पिछले मैच में रन बनाए, कोहली स्कोर कर रहे हैं, अय्यर भी थोड़े फॉर्म में आ गए। अब राहुल ने अच्छी इनिंग खेली है डिफ़िकल्ट कंडीशन में, पांड्या डिलीवर कर सकते हैं बैटिंग में, जडेजा की बैटिंग को क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ही कैन बैट। तो इंडिया बैटिंग डिपेंडेंट साइड है, यानी कि बॉलिंग कमज़ोर है इंडिया की। बुमराह की वापसी बहुत अहम रही है और बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो रही है इंडिया के लिए, क्योंकि जिस भी स्पेल में वो आते हैं लगता है विकेट लेंगे। बड़ी बात यह है, सिराज खेलें शमी खेलें, क्वेश्चन मार्क है, या शमी सिराज और बुमराह तीनों खेलें, वो हमें पता चल जाएगा विकेट की कंडीशन से जब टीम्स अनाउंस होगी, खासकर इंडियन टीम अनाउंस होगी, क्योंकि विकेट अपने लिए तैयार किया होगा इंडियन टीम ने। तो ये पता चल जाएगा 3 स्पिनर खेलेंगे या 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे, और 3 स्पिनर का चांस ज़्यादा लगता है इंडियन टीम में, क्योंकि अगर सीधा बैटिंग का विकेट हुआ या ठीक बाउंस का हुआ तो पाकिस्तानी पेसमैन भी अच्छे हैं और बैट्समैन उनके उस पर खुश रहते हैं, और लो और स्लो पे इंडिया बेहतर खेलता है, और पाकिस्तान के स्पिनर इतने नहीं अभी तक इंप्रेशन डाल सकें इतना कि वो उस विकेट पे परेशान करें किसी को। तो दैट काइंड ऑफ विकेट गोज़ इन फेवर ऑफ इंडिया। इंडिया की बॉलिंग में मामला क्या है, अच्छे बॉलर हैं, लेकिन चाहे शार्दुल ठाकुर हो, अश्विन हो, सिराज हो, ये पिटते हैं, बहुत पिटते हैं। इफ़ यू गो आफ्टर देम यू कैन सिंपली स्कोर लॉट ऑफ रन्स। कुलदीप यादव अगर अपनी जगह पकड़ लेंगे तो पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल करेंगे, क्योंकि वो नो मैंस लैंड में खेलने की आदत है उनको। लेकिन लंका के साथ उन्होंने वो दूर कर दी थी, लेकिन लंका के साथ विकेट में वो टर्न नहीं था, अगर आज हुआ। और इंडिया का एक गुड परफॉर्मिंग ऑलराउंड साइड है, और पहले मैच में असलग के साथ शेक हुई बैटिंग, लेकिन रिकवर किया, ये कैपेसिटी इसमें बहुत है। अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं, उनको क्या करना है इस बैटिंग लाइनअप पे, शुरू में 2-3 विकेट ले लेने जल्दी, टू गेट इन टू मिडल ऑर्डर ऑफ इंडिया। ये नहीं कि राहुल है मिडल ऑर्डर में कैपेबल बैट्समैन है, ऐसी बात नहीं है, हार्दिक पांड्या भी हैं, श्रेयस अय्यर भी हैं, वो बात नहीं है। लेकिन जो टॉप के खिलाड़ी हैं, खासकर रोहित शर्मा और कोहली, द वे दे स्कोर, द वे दे डोमिनेट, एंड राहुल टू, बॉलर्स के लिए मुश्किल हो जाती है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग को शुरू में विकेट लेने होंगे, और शाहीन शाह अफरीदी को अब बॉलिंग ऐसी करनी हो कि बॉल घूमे, उनकी बॉल नहीं घूम रही है। एक ये इशू है उनके साथ, उनको रन बहुत पड़ रहे हैं, और एक फिक्सेशन पाकिस्तान के बॉलर्स की यॉर्कर की जो है वो कुछ ज़्यादा कर लेते हैं, प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं तो पिट जाते हैं। हारिस रऊफ इस टॉप ऑफ द पैक, अगर आप देखेंगे इशू क्या है मगर उनके साथ, अगर उनको एक ओवर में एक छक्का पड़ गया, ही लूजेज हिज कूल, फिर वो 2 बाउंसर मारेंगे, फिर और कोशिश करेंगे, फिर ऐसी चीज़ें करेंगे, ही विल ओवर ट्राई एंड विल बी हिट अगेन, बट ही इज़ द मैन हु कैन टेक विकेट्स। सरप्राइज, हसन अली ने 2 मैच में 6 विकेट लिए हैं, बहुत पिटे हैं वो, लेकिन कम से कम एक किस्म के रिदम में आ गए हैं वो। अब पाकिस्तान की बॉलिंग में शादाब पे आप आते हैं, सही बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, नवाज़ सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है उनकी लेंथ में और एक्यूरेसी में, और इंडिया ये जानता है। इंडिया इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा, और यहीं वही बॉलर विकेट भी ले सकते हैं अगर थोड़ा सा गाइल दिखाया, थोड़ा सा टर्न हुआ। इफ्तिखार ने इनसे इकनॉमिकल बॉलिंग की है, और पाकिस्तान की बॉलिंग पे प्रेशर होगा इंडियन बैटिंग का। उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि वो विकेट लेते रहें, और उनकी बॉलिंग में एक चीज़ जो देखी गई है, अगर 4 बॉलें बॉलर ने अच्छी की, आखिरी 2 में एक्सपेरिमेंट करता है जब ज़रूरत नहीं है। लेट द बैट्समैन एक्सपेरिमेंट, उसने 4 में कुछ खास नहीं किया है, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, मौका मिलता है बैट्समैन मारता है इनको, वो सोचना होगा इनको।
अब पाकिस्तान की बैटिंग की जाने बात है। रिजवान अच्छा खेल रहे हैं, सौद शकील अच्छा खेले हैं, अब्दुल्ला शफीक एक मैच खेले हैं, बहुत अच्छा खेले हैं और कॉन्फिडेंट करेक्ट बैट्समैन दिखते हैं। उसके साथ बाबर आजम हैज़ टू स्कोर, और गाड़ी चलाती रहनी है बाबर आजम को, उनको एक ही जगह नहीं टिकना, क्योंकि सारा फोकस उन पे है। आज वो 2 मैच में रन बनाए ना बनाए, इज़ देयर बेस्ट बैट्समैन। और लेग की तरफ उनका इशू ये है कि वो ज़्यादा फाइन खेलने की कोशिश करते हैं, बैट जो मोड़ देते हैं अर्ली कर लेते हैं और लेग से कैच हो रहे हैं, जबकि वो उसको फाइन लेग की तरफ खेल सकते हैं स्क्वायर लेग के, और खेलते आए। इंडिया को भी पता है बाबर आजम 150 की इनिंग वाला बैट्समैन है, और रिजवान कितने फिट हैं हम श्योर नहीं है, पिछले मैच में अनफिट थे और लाजवाब बैटिंग की है उन्होंने। अब मामला क्या है, इमामुल हक का बहुत स्कोर किया है उन्होंने, पिछले 2-4 में 5 मैच में नहीं किया है। लोग कहते हैं उन्हें कभी खेला ही नहीं है, वो कुछ 2000-3000 के फास्टेस्ट खिलाड़ी बन गए पाकिस्तान के ओडीआई में, तो फिर कुछ तो किया होगा। क्या एक चीज़ पाकिस्तान सोच सकता है, किसी ने कहीं कहा था बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ओपन करें, और मैं कहता हूँ बीच में आगा सलमान आ जाएं जो बॉलिंग भी करेंगे, जो बोझ कम करेंगे उनके स्पिनर्स का, कि अगर शादाब और नवाज 4-4 5-5 ओवर करें, 4-5 इफ्तिखार निकाल लें, 4-5 वो निकाल लें, क्या पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क लेगा। लेकिन बाबर आजम ने T20 में बहुत सक्सेसफुली ओपन किया है, लेकिन नई बॉल को डायरेक्टली एक्सपोज करेंगे उनको वो बुमराह की मूविंग बॉल के सामने, क्योंकि बुमराह के साथ यू हैव टू माइंड योर ऑफ स्टंप एंड इनकमिंग बॉल एज वेल, दोनों चीज़ें। और स्लो इनकमिंग बॉल पे बाबर थोड़े सरकमस्पेक्ट हैं, पैर को लगती है जब स्पिनर आते हैं। लेकिन एक मैंने पहले भी कहा था, दे हैव अ लॉन्ग बैटिंग लाइनअप। नवाज भी अच्छे बैट्समैन हैं, शादाब भी अच्छे बैट्समैन हैं, 9 खिलाड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, हिट टू शाहीन भी मार सकते हैं। स्टार्ट अच्छा मिलना ज़रूरी है उनके लिए कि बाकी शुरू हो जाए। और पाकिस्तान बैटिंग जो शेल में जब जाती है उसके बाद निकलने के लिए बहुत टाइम लगाती है, लेकिन श्रीलंका के साथ उन्हें एक सिस्टमेटिकली अटैक किया दोनों खिलाड़ियों ने। 50 ओवर हैं, 20 नहीं है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 50 टिकनी भी चाहिए टीम, ये सोच के। और रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी दिखाई है, ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए इंडियन बॉलिंग के सामने, और इंडियन फील्डिंग भी खासी अच्छी है। अब अगर आप दोनों टीमों को देखें, बैलेंस करें, इंडिया की ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बॉलिंग है उनसे। बैटिंग में इंडिया के पास बहुत लंबी इनिंग खेलने वाले ज़्यादा तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास जो खिलाड़ी हैं, अब्दुल्ला शफीक हुए, सौद शकील हुए और रिजवान हुए, वो भी लंबी इनिंग खेल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। इंडिया पाकिस्तान एनकाउंटर 1 लाख के सामने का प्रेशर उन्होंने नहीं देखा है, तो उनको कैप्टन और मैनेजमेंट को मेंटली अपलिफ्ट करना होगा। और इफ्तिखार ने पिछले मैच में 10 बॉलों में 22 रन बनाए थे। इफ्तिखार कैन हिट एंड प्ले वेल ऑल्सो, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एजिटेटेड एट द विकेट एंड थ्रू हिज विकेट। ये पाकिस्तान के लिए एक बात रहेगी कि अगर लंबी बैटिंग लाइनअप है, उसको एक ही बैटिंग लाइनअप ना मान लें, अगर ज़रूरत पड़े तो शफल इट, नॉट इन पैनिक फॉर अटैकिंग। अब आप कहेंगे मैच को कहाँ देखते हैं, ऐसी इंडिया 1% अहेड, विकेट अपनी मर्जी का, कंडीशन अपनी, 1 लाख लोग आपके लिए चीख रहे हैं, और ये 1% इजीली ओवरटर्न हो सकता है। पिछले 300 बनाए इंडिया ने, या उनने क्या किया है, दैट्स गॉन केस। आज नया मैच है, नई बात है, आलमी कप है, सो पाकिस्तान कैन अपस्टेज इंडिया। अपस्टेज इसलिए कि इंडिया अपनी कंडीशंस में खेल रहा है। लेट्स होप इट्स एन enthralling encounter in which both sides give their best. Or let's not be biased. Let's be happy if the better side wins. Thank you.